हेलो दोस्तों, आज से साइंस का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, जिसमें कि आज सेट 1 का हम डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले वर्ष के पूछे गए परीक्षा के आधार पर क्वेश्चन को समाहित किया गया है, जो कि आगामी आने वाले रेलवे, एसएससी, उसके बाद बिहार एसआई, यूपी एसआई में जो जीके पूछा जाता है उस पर सीधा ही रहने की संभावना है। तो आप लोग हमें ये 25 क्वेश्चन का सेट है, इसमें से बताएं कि आप 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन बना पाए हैं, और लास्ट में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे हमारी मनोवृत्ति में भी उच्च होगी और आपका भी तो तैयारी का स्तर का पता चल जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन का सेट 1 का पहला क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जल में, वायु में, पृथ्वी में, अन्य ग्रह पर। और हर एक क्वेश्चन पे आप लोग को 2 से 3 सेकंड सोचने का टाइम दिया जाएगा कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल में। पौधा के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? पत्तों से, फल से, फूल से, बीज से। बताइए इसका जो आंसर होगा, टिक लगाइए। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, बीज से कॉफ़ी प्राप्त होती है। निकोटीन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफ़ी के बीज में, नीम की पत्ती में। बताइए इसका जो आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका जो आंसर होगा, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू के पत्ती में। निकोटीन जो है तंबाकू के पत्ती में। डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? वाटसन और क्रिक को, एजी खुराना को, रॉबर्ट हुक को, किंग को। तो इसका जो आंसर सही से हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा किंग को। अनुवांशिकी का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? लेमार्क को, डार्विन को, खुराना को, मेंडल को। तो ये टिक लगाइए, आपका ये आंसर कौन सा सही होगा। तो ये जो दोस्तों सही हो जाएगा, ये मेंडल है। अनुवांशिकी के जन्मदाता को मेंडल को कहा जाता है। आलू क्या है? जड़ है, तना है, फल है, बीज है। तो बताइए क्या है आलू? तो ये हो जाएगा दोस्तों आलू। आलू जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका तना है। चेचक की टीका की खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है लुई पास्चर, डॉक्टर जेनर, लिस्टर, साल्क। तो बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डॉक्टर जेनर ने किया था। निम्नलिखित में कौन बीमारी काबू पा लिया गया है? निम्नलिखित में कौन बीमारी काबू पा लिया होगा? यहाँ होगा कौन बीमारी, यहाँ दोस्तों हो जाएगा कौन बीमारी काबू पा लिया गया है? टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, मस्तिष्क डिसऑर्डर पर। बताइए इसका क्या होगा, टिक लगाइए। आशा करते हैं आप लोग लगा लिए होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होगा टीबी पर। आज टीबी पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है 1 से 12 ppm/dt, 1 से 30 ppm/dt, 31 से 50 ppm/dt, और dt बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो हो 1 से 30 ppm/dt। चलिए आगे और बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक होती है, ऑप्शन है आपका पौधा, दवाओं, सिरप्स, टॉक्सिन। इसका टिक लगाइए क्या होगा। इसका जो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो ये आंसर हो जाएगा बी। जो बी एंटीबायोटिक होती है, दवाएं होती है। निम्नलिखित में कौन दूध से दही बनाता है? जो कौन दूध से दही बनाता है? खमीर, लैक्टोबैसिलस,
रिसोबियम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर सही हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका है रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल, ऑस्टिन। बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट वाटसन। आगे बढ़ें। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? पहला है यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। बताइए इसमें से सही कौन सी होगी? इसका जो सही होगा दोस्तों, इसका जो हो जाएगा यूरेनियम, जो है यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड होती है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? लोलक की कालावधि है, ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। भू महासागर में ऊंचे जल तरंगों कैसे उत्पन्न होती है? भूकंप से, सूरज से, तारों से, चंद्रमा से। बताइए इसका जो आंसर क्या होगा? महासागर में जल तरंग कैसे उत्पन्न होती है? ये होती है चंद्रमा से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के भरने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ये होगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। प्रकाश के 7 रंगों को अलग अलग किया करने का क्या तरीका है? आपका ऑप्शन है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पहला हो जाएगा, प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब आपका ऑप्शन है चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य चंद्र पृथ्वी एक रेखा में हो। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चंद्रमा जब बीच में हो। सबसे छोटा दिन कब होता है? आपका ऑप्शन है 23 सितंबर, 23 दिसंबर, 23 जून, 23 अप्रैल। सही टिक कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 23 दिसंबर को। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहे मारने का जहर है जो वो किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? आपका ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो आंसर दोस्तों सही हो जाएगा ये पोटेशियम साइनाइड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाएं तो उससे क्या बनेगा? आपका ऑप्शन भी है ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। बताइए ये क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पानी होगा। अगला क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन धातु होता है? आपका ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना, लोहा। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? आप टिक कीजिए। ये जो हो जाएगा दोस्तों मायोग्लोबिन में ये हो जाएगा लोहा धातु होता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। कैसे होती है बताइए? लगाइए टिक। इसमें सही कौन होगा? तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कारखानों से अम्ल वर्षा होती है। गेहूं की खेती के लिए कौन उर्वरक प्रयोग होता है? गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन,
पोटेशियम, तांबा, लोहा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही, टिक करिए। ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, नाइट्रोजन जो है गेहूं की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आज इस सेट का फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, वायु में कौन नोबेल गैस नहीं होती है? आपका ऑप्शन है हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन। तो बताइए कौन सा होगा, टिक करिए। चलिए दोस्तों, ये हो जाएगा रेडॉन। आप 25 क्वेश्चन, आशा करते हैं कि 25 में आप 25 बनाए होंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। हाँ दोस्तों, यदि इस तरह का MCQ टाइप का यदि क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी के दबा दें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।